हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन। हमने एक रिवैल्यूएशन का एक टाइप के ऑलरेडी रिवैल्यूएशंस के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम एक और टाइप का रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। दो तरीके से हम रिवैल्यूएशन के इफ़ेक्ट दे सकते हैं, राइट। सो एक है बाय रिकॉर्डिंग रिवैल्यूड अमाउंट इन द बुक्स, सेकेंड इज बाय नॉट रिकॉर्डिंग रिवैल्यूड अमाउंट इन द बुक्स। बाय रिकॉर्डिंग और बाय नॉट रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो हम क्या कर रहे थे, सबसे फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, राइट। और बाय नॉट रिकॉर्डिंग मतलब इसमें हमें ऑल टुगेदर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, उसके बावजूद भी हमें रिवैल्यूएशन की इफ़ेक्ट को पास करना है, राइट। सो इसके अंदर क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में सबसे पहले हम बना रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है हम वो रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। जो भी अगर एसेट इंक्रीज़ होता है या लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा था, और अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा था, राइट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होता, ऐसी सिचुएशन कब होगी जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कोई भी अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर हो रहा है तो उस सिनेरियो में पार्टनर्स को अपनी बुक वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करना होता या डिक्रीज़ नहीं करना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, सपोज़ अभी तक 1 करोड़ थी और अब लैंड की वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख हो रही है, राइट। सो इस केस में तो हम क्या करेंगे, जो 50 लाख है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। इंक्रीज इन एसेट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब जब पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट की वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना, जो पुरानी वैल्यू है उसी वैल्यू पे उनको शो करना है, तो उस केस में हम किस तरीके से वो 50 लाख की एंट्री करेंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वापस एक बार इसको समझते हैं। जब पार्टनर्स अपनी बुक्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं दिखाना चाहते, लेकिन क्योंकि पार्टनर अब एडमिट हो रहा है तो जो भी अभी तक की एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है उसका प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा। इसीलिए उस सिनेरियो में पार्टनर्स बोलते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बैलेंस शीट में पुरानी ही वैल्यूज़ को शो करेंगे, लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ रीवैल्यू हो रही है उसका इफ़ेक्ट हम शो करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंटली एडजस्टमेंट एंट्री। उस एडजस्टमेंट एंट्री तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विदाउट मेकिंग रिवैल्यूएशन। जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली जैसे कि अभी मैं एक छोटे अमाउंट के फिगर्स लेती हूँ। जैसे कि लैंड की वैल्यू है 100 से 150 हो गई, राइट। सो यहाँ पर +50 हम अलग से शो करेंगे। क्रेडिटर्स ने बोला कि हमें अब पैसे नहीं चाहिए, 50 क्रेडिटर्स ने बोला कि अब हमें पैसे नहीं चाहिए, राइट। तो ये 50 और ऐड हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 100। तो इस 100 को डायरेक्टली हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। इतना भी हम नहीं देखते, फर्स्ट हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। जो भी हमारे लिए अच्छा हो रहा है हम सबको ऐड करेंगे, दैट इज़ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, पर जो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ हो रही है हम सबको ऐड करेंगे, जो भी हमारे लिए ख़राब चीज़ हो रही है हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो हमारा डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा, और उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, एंड द थर्ड स्टेप इस प्रॉफिट और लॉस को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में हमें डिवाइड करना रहेगा।
राइट। और इसकी जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब जिसको ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, वो पार्टनर डेबिट होगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। राइट। इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इलस्ट्रेशन 15 फ्रॉम ओल्ड बुक्स। क्वेश्चन रीड करेंगे। ABC are sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decided to share the future profit and loss in 2:3:5. हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। They also decided to record the effect of falling revaluation without affecting the book value of assets and liabilities. क्या बोला गया कि ये जो पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन, जो भी रिवैल्यूएशन से चेंजेस होगा उसको इफेक्ट नहीं देना पुरानी बुक वैल्यू में। राइट। मतलब अगर पुरानी बुक वैल्यू 1 करोड़ दिख रही है तो बैलेंस शीट में वापस 1 करोड़ ही दिखनी चाहिए। तो ये विदाउट इफेक्टिंग किसके थ्रू होगा? बाय पासिंग द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम स्टेटमेंट के थ्रू निकालेंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले 5 लाख थी, फिर 5,50,000 हो गई, मतलब इंक्रीज़ हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 से 2,40,000 हो गई, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब माइनस। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 से 55,000 हो गए, हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 से 75,000 हो गए, ख़राब, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए हम इसको डिडक्ट करेंगे। राइट। सो हम स्टेटमेंट फॉर्म में सारी चीज़ लिख लेंगे। फर्स्ट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 50,000। सेकेंड, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ, सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस 10,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, तो प्लस होगा 5,000, तो यहाँ पर आ गया प्लस 5,000। और लास्टली 15,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो होगा माइनस। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, ये जो प्लस माइनस करके हमारा गेन आ गया 30,000, प्रॉफिट हुआ 30,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पार्टनर्स का हमारे पास ओल्ड शेयर है 5:3:2, न्यू शेयर है 2:3:5। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर प्लस में आता है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस में आएगा तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, ए पार्टनर का प्लस में आया है 3/10 और बी का -3/10 आया है गेन, यानी 3/10 ए सेक्रीफाइस करेगा और सी गेन करेगा। राइट। सो हमारा कितना आया था? 30,000 हमारा आया था गेन। इस 30,000 को हम 3/10 और -3/10 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ए 30,000 इंटू 3/10, 9,000 से ए क्रेडिट होगा, और 30,000 इंटू 3/10, 9,000 से सी डेबिट होगा। क्योंकि बी का कुछ भी नहीं आया है, यहाँ पे 3/10 ज़ीरो है, इसीलिए बी को हमें कोई इफेक्ट नहीं देना। क्या देखा था हमने? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है दैट इज़ ए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, और जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखेंगे। Illustration 16. Ashok, Bhim and Chetan were partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. Their balance sheet is as follows. Old ratio हमें दिया है 3:2:1, हमें बैलेंस शीट दी है पार्टनर्स की। अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, हमें न्यू रेशियो भी दे दिया। ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो इज़ 1:1:1। For this, it was agreed that goodwill of the firm is valued at 3 लाख। फर्म की खुद की गुडविल है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है,
क्योंकि हमने देखा है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में नहीं होती। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 लाख, ये फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसीलिए ना ये बैलेंस शीट में आएगी ना न्यू बैलेंस शीट में आएगी। लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। लैंड को कितना वैल्यू करना है 1,60,000, ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है 1 लाख, यानी 1 लाख से 1,60,000 करना है, 60,000 का हमें गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आना चाहिए। लैंड creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence to be written off। 12,000 के क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए 12,000, तो वो भी हमारे लिए गेन हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर्स पैसे लेने के लिए मना कर रहे हैं। क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर नहीं बोला गया कि सिंगल एंट्री पास करनी है, क्योंकि नहीं बोला गया सिंगल एंट्री पास करनी है, इसलिए यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो हम साथ साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। फर्स्ट हमें रिवैल्यूएशन बोला गया है, अगर बुक्स है तो प्लीज़ बुक्स में अशोक, भीम एंड चेतन का क्वेश्चन जो भी तुम्हारे पेज नंबर पे हो वो निकाल लो और हम साथ में क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट हमें बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट, इसका हमारे अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड, लैंड बी वैल्यूड एट 1 लाख, लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000, मतलब 1 लाख से 1,60,000 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंड, पहले 1 लाख था अब 1,60,000 हो रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 60,000। ये शो करना ज़रूरी नहीं है, खाली एक बार मैंने फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज़ यहाँ पर शो किया है 1,60,000 माइनस 1 लाख। नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ 12,000, नेक्स्ट बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, तो बिल्डिंग आएगा डेबिट साइड पे, कितना, बिल्डिंग 6% से डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी बिल्डिंग दिया हुआ है बैलेंस शीट में 1 लाख, 1 लाख का 6% होता है 6,000। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, कितना, क्रेडिटर ऑफ 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000, 12,000, 60,000, 72,000, 72 माइनस 6,000 इज 66,000। ये 66,000 हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट एंड चेतन कैपिटल अकाउंट। 66,000 है, 66,000 को अगर 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 33,000, 22,000 एंड 11,000, राइट। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया, जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा था क्रेडिट, जो हमारा लॉस हो रहा था उसको हमने डेबिट किया, जो भी डिफरेंस बचा हमने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन द ओल्ड रेशियो ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000, 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। जनरल रिजर्व, पहले हम रिवैल्यूएशन का ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 33,000, 22,000, 11,000। स्टूडेंट्स लाइन वाइज जाना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स ऐसा होता है जल्दीबाजी में कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है, तो एक फ़्लो बना लो कि हमेशा बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद सबसे पहले आएगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद फिर हम कोई भी बैलेंस शीट में अगर फंड्स वगैरह दिया हुआ है तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैलेंस बीडी के बाद यहाँ पर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 33, 22, 11, 33,000, 22,000 एंड 11,000 हो गया। उसके बाद फिर हम करेंगे जनरल रिज़र्व ट्रांसफ़र, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। जो भी रिज़र्व्स होते हैं या फिर ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई होती है, प्रॉफिट अगर दिया होता है, या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व एक्स्ट्रा का होता है, तो उसको भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर जनरल रिज़र्व दिया हुआ है, इसीलिए हम जनरल रिज़र्व
यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, जो भी फंड और रिजर्व्स अगर बैलेंस लायबिलिटीज़ में हो तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो जनरल रिजर्व इन द ओल्ड रेशियो 60,000 को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 30-20-10, 30,000, 20,000 एंड 10,000, राइट। इसके बाद हमारा कुछ और है, हमारा यहाँ पे और बैलेंस शीट, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसीलिए गुडविल की कोई वैल्यू आएगी जो पार्टनर लेकर आएगा, कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, गेन करेगा। देखो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी है 3 लाख, राइट। गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और न्यू रेशियो है 1:1:1, राइट। ये हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा था जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन करता है। गेनिंग पार्टनर को एज अ कंपेंसेशन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना होता है और वो इन द फॉर्म ऑफ गुडविल दिया जाता है। तो गुडविल यहाँ पर है हमारे पास 3 लाख, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। फर्स्ट अब हमारा टास्क रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो A, B, C, A का ओल्ड है 3/6, इसका टोटल होगा 6, इसका टोटल होगा 3, 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो है 1/3, 1/3 माइनस 1/3। LCM हमारा आएगा 6 और 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2, 1/6। पॉजिटिव है, प्लस में है, यानी A सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट 6, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 0। उसके बाद यहाँ पर होगा अगेन 6, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, C पार्टनर गेन कर रहा है। B का 0 आया, इसलिए वो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका अकाउंट डेबिट होगा। कितने से क्रेडिट और डेबिट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 6 5 ज़ा 30, 50,000, राइट। A का अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगा, B का अकाउंट 50,000 से डेबिट होगा। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री रहेगी वो रहेगी A's कैपिटल, A का अकाउंट क्रेडिट, तो C's कैपिटल अकाउंट टू A's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट टू A's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी जनरल एंट्री रहेगी। तो A अशोक के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे C's कैपिटल अकाउंट 50,000 और चेतन के यहाँ पे लिखेंगे हम A's कैपिटल अकाउंट 50,000। तो क्या हुआ, चेतन का अकाउंट डेबिट हो गया और अशोक का अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसकी एंट्री B में कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि B पार्टनर दैट इज़ भीम ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। इसका टोटलिंग करेंगे। A का टोटल है 3,13,000, B का 1,42,000, C का 71,000। 3,13,000 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस कैरिड डाउन 3,13,000 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 3,13,000। 1,42,000 माइनस में कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ 1,42,000। 71,000 माइनस 50,000 यहाँ आ जाएगा 21,000 और ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब जो रिवैल्यूड अमाउंट रहेगी वो आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, हमारी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया है, इसीलिए बैलेंस शीट में रिवैल्यूड अमाउंट आएगी। तो लैंड 1 लाख से क्या हो जाएगा 1,60,000,
लैंड 1,60,000। ट्राई करना कि जो रिवैल्यूएशन वाली जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हो उनको पहले लिख दो, या फिर बैलेंस शीट में मार्क कर दो कि कौन सी वैल्यूज़ रीवैल्यू हुई है, ताकि कोई भी एसेट या लायबिलिटी मिस ना हो जाए इन द न्यू बैलेंस शीट। तो लैंड आ गया 1,60,000। क्रेडिटर ने 12,000 क्रेडिटर्स ने बोला कि हमें अब पैसा नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स पहले थे 1,00,000। 1,00,000 माइनस 12,000 इज 88,000। 88,000। नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग 6,000 से कम हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ पर बिल्डिंग 6,000 से डेप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,00,000। तो 1,00,000 माइनस 6,000 94,000। ये हमारा हो गया, हमने रिवैल्यूड अमाउंट लिख दी। इसके अलावा अब जो भी बैलेंस शीट में है हम एज इट इज़ वो सारी अमाउंट लिख देंगे। प्लांट 2 lakhs, स्टॉक 80,000, डेटर्स 60,000 एंड बैंक 10,000, राइट। और यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा अशोक कैपिटल अकाउंट 3,13,000, भीम कैपिटल अकाउंट 1,42,000 एंड चेतन कैपिटल अकाउंट 21,000। और क्या बचा? इसके बाद कैपिटल अकाउंट हो गया बिल्स पेबल 40,000। और यहाँ पर हमारी हो गई बैलेंस शीट टैलिड, राइट। इसका कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है तब। अब नेक्स्ट हमारा जो 17th इलस्ट्रेशन है वो हम देखेंगे जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना रहेगा। तो जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, उस केस में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इलस्ट्रेशन 17, अमर, तरुण, अखिल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो दिया है, बैलेंस शीट दी है। अभी बैलेंस शीट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। बैलेंस शीट है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1, सारे एडजस्टमेंट्स है। द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। जब ये लाइन लिखी रहे, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, इस केस में हमें पास करनी होगी एडजस्टमेंट एंट्री। They also decided that the reserves and profit and loss account to be carried at same value. Again, very very important. Reserves and profit and loss to be carried at same value. मतलब जो reserves और profit and loss हमें दिख रहा है बैलेंस शीट में, यहाँ पर ये रहा reserves and profit and loss। जनरली हम क्या करते हैं, इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। लेकिन जब ये लाइन कही जाए कि इन रिजर्व्स और पीएनएल को भी हमें सेम वैल्यूज़ पर ही कैरी फॉरवर्ड करना है, तब भी हमें इन रिजर्व्स और पीएनएल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना रहेगा। और उसके बाद ये रिजर्व्स और पीएनएल हमारे बैलेंस शीट में नहीं शो होंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया, हमारे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व था, तो हमने क्या किया, इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया और न्यू बैलेंस शीट में कहीं पर भी लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व नहीं आया, राइट। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। लेकिन जब हमें ऐसा कहा जाए कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वैल्यूज़ पे न्यू बैलेंस शीट में लेकर जाना है, तो उस केस में इस रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारी न्यू बैलेंस शीट में भी ये रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट एग्ज़ाम्स में हमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमें दिखेगा और इस पॉइंट को ऑलवेज कीप इन माइंड। और ये तभी पता चलेगा जब पूरा क्वेश्चन
वन गो में रीड करोगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन रीड किया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो, और उसके बाद अगर क्वेश्चन रीड किया तो डेफिनेटली मिस्टेक होगी। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को पहले वन गो में पूरा रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि अब हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू पर सब लेकर जाना है, इसलिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर कैलकुलेट होगा और इसका एक 1,92,000 जो गेन है वो आ जाएगा। इस गेन को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 2/5, 2/5, 1/5, 2:2:1। तो यहाँ पर आ गया 1/10 माइनस 1/10 एंड नील। तो पार्टनर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, पार्टनर बी क्योंकि उसका शेयर माइनस में आया है इसीलिए पार्टनर बी गेन कर रहा है, राइट। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कहाँ यूज़ करेंगे, सबसे फर्स्ट तो जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का गुडविल है उसको एडजस्ट करने में, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करने में। सो फर्स्ट 1,92,000 हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। 1,92,000 को हम 1/10 में कर देंगे तो 19,200, 19,200, 19,200 से अमर क्रेडिट होगा, 19,200 से तरुण डेबिट होगा। फर्स्ट यूज़ ऑफ रिवैल्यूएशन और फर्स्ट यूज़ ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकेंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन अगर हमें कोई गुडविल दी हुई है तो क्या कोई गुडविल दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 1 लाख, गुडविल दी है। इस गुडविल के लिए भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ करेंगे। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है 1/10, 1/10 नील, तो इस गुडविल को भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड थर्ड कहाँ यूज़ होगा, इन रिजर्व्स और प्रॉफिट को जब हमें ट्रांसफ़र करना है तो ये भी उसके तरह वहीं पर यूज़ होंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ है, हम एक बार कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ताकि हमारा क्लियर हो। सबसे पहली चीज़ अपनी नोटबुक्स में तुम्हें क्या करना है, ये गेन कैलकुलेट करना है 1,92,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और देखो यहाँ पे किस तरीके से रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जनरल रिज़र्व, पीएनएल और गुडविल इन सब को भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ट्रांसफ़र करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, उसी में हम जनरल रिज़र्व, पीएनएल और गुडविल को भी ऐड कर देंगे, राइट। अगर तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले हमने रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करें, उसके बाद हम इन तीनों का निकालें और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करें। पर क्यों हम 2 बार मेहनत करें, इससे बेटर क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, उसी में जनरल रिज़र्व, पीएनएल एंड गुडविल की टोटल अमाउंट को ऐड कर दो, तो उससे जो आएगा उसको हम एज इट इज़, ये दोनों ना करके एज इट इज़ हम इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसको भी सेक्रीफाइस में करना है, इसको भी सेक्रीफाइस में करना है, दोनों को ही सेक्रीफाइस में करना है, राइट। इसीलिए हम क्या करेंगे, गेन और लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला, उसमें हमने सभी को ऐड कर दिया तो हमारा नेट एडजस्टमेंट आ गया। लास्ट क्वेश्चन में हमने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को क्योंकि ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था, इसीलिए हमने जो रिवैल्यूएशन का लॉस था या प्रॉफिट था उसमें ऐड किया, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि जनरल रिजर्व और पीएनएल को हमें सेम वैल्यू पे न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, इसीलिए हम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो बेटर रहेगा 18,000 और बाकी सबको हम ऐड कर ले और हमारा 1,92,000 आ गया। अब इस 1,92,000 को हम 1/10 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अमन क्रेडिट हो जाएगा 19,200 से और तरुण डेबिट होगा। अमन एंड तरुण ये पार्टनर्स है ना, अमन एंड तरुण या, और तरुण डेबिट होगा 19,200 से, राइट।
तो यहाँ पर बैलेंस BD है, हमने निकाल लिया। अमन डेबिट होगा 19,200 से, अमन क्रेडिट होगा 19,200 से, और तरुण डेबिट होगा 19,200 से। बैलेंस कैरी डाउन, इसका टोटल करेंगे 3,19,200, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,31,9200, यहाँ पर 1,80,000, यहाँ पर 1,20,000। सो 3,19,000 बैलेंस कैरिड डाउन, 3,19,000 माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी है 3,19,000, 3,19,200। यहाँ पर 1,80,000 माइनस 19,200, तो हो जाएगा 16,0800। 1,20,000 माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी रहेगा 1,20,000। ये हमारा आ गया कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट पे हमें सभी को सेम वैल्यू पे लिखना है, खाली चेंज क्या होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। सो कैश 25,000, बैंक 1,25,000। तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया।